देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 468 वर्ग मीटर, ठीक है ना। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना दिया है 24 हो तो दोनों वर्गों का क्या करना है, भुजा निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात, हम एक डायग्राम करते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एक वर्ग, ठीक है ना। अब दोनों वर्ग का हमको क्षेत्रफल दिया है 468 दिया है ना। तो यदि हम इसका भुजा मान ले x और इसका भुजा मान ले क्या y, तो हम इसको अगर जोड़ दें यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं एक भुजा अगर x है तो सारी भुजा क्या होगा x से होगा, इसका भुजा y है तो सारी भुजा क्या होगा y होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा ना, कैसे भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468 हम कह सकते हैं। तो यहाँ ऐसे कर देंगे। आप परिमाप जानते हैं 4 गुना कितना होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो 4 इसमें x कर लेंगे, यहाँ समीकरण तुम एक मान लेना, ठीक है ना। और 4 अब -4 y बराबर कितना होगा 24 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन कर लोगे ना तो यहाँ से आपका निकल जाएगा मान दूसरा, और रख कर हम क्या करेंगे पूर्ण फिर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं, क्या मानते हैं, चलिए आ जाइए। यहाँ माना कि पहला वर्ग की भुजा बराबर कितना होगा x मीटर, ठीक है ना। तो यदि इसका x मीटर इसका भुजा हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, तो यहाँ लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो पहला वर्ग की क्षेत्रफल, तो आप जानते भुजा स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब तो कहेंगे अब इसका क्या निकालना है हमको, अब इसका निकालना है, चलिए तो यहाँ पे तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो पहला वर्ग का, ठीक है ना, परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो जानते हैं कि भुजा यानी 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा कितना है ई है, तो हम ये लिखेंगे 4 गुना भुजा हो गया ना, इतना हो गई। यहाँ मीटर डाल दीजिएगा। इसी तरह से आप दूसरा को निकालिए, तथा अब हम दूसरा निकालते हैं, तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे दूसरा भुजा क्या माने हैं y माने, तो y मीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दूसरा वर्ग की, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर देखिए परिमाप, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी इसका भी हो तो वही होगा 4 गुना भुजा, था भुजा कितना है y, तो हम y लिख देंगे यहाँ पे मीटर। अब यहाँ तक कर दिए तो आसान है, क्या आसान है, देखिए अब प्रश्न से आते हैं। तो प्रश्न से आ जाइए, तो प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों, देखो यहाँ से प्रश्न से कि लिखा है कि दोनों वर्गों का योगफल कितना है, इतना, यानी दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग इतना दिया है, तो हम इनका भी क्षेत्रफल का योग करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल पहला का है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और दूसरा कितना है तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अब बराबर आपका 468 हो गया, कोई दिक्कत, तो इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। अब पुनः इसी तरह से हम दूसरा का भी करेंगे। तो दूसरा क्या कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो इनका परिमाप कितना माने हम, देखो 4 गुना x, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना x, अंतर मतलब घटाओ, और यहाँ पे इसका परिमाप कितना है 4 गुना y बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24। तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 में अगर तुम भाग दोगे 4 से, डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे 24 से भाग दो कितना होगा 6 चौका 24 लिख देते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई इधर लिया कर भाग करेंगे तो कितना होगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि x बराबर हम बात करें तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है ना। तो इसको समीकरण क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया, ठीक है ना। अब इस समीकरण 1 में अगर समीकरण हम 2 का मान रखें ना तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इधर हम करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना, x, देखो यहाँ पे x है ना, तो x का मान रखते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 समीकरण कौन है ई वाला है, समीकरण 1 में x
का मान रखने पर हो जाएगा। तो समीकरण एक आप उतार लो, कितना है एक्स स्क्वायर आप प्लस में वाई स्क्वायर आप बराबर कितना हो जाएगा आपका 468। अब इसमें हमको समीकरण जो एक्स का वैल्यू है ना उसको पुट कर देना यानी रख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स बराबर कितना है एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में आपका वाई स्क्वायर अब बराबर कितना का 468 हो गई ना। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर इसका मतलब क्या है 6 का स्क्वायर प्लस वाई क्या 2 ए भी कर देते हैं, ठीक है ना। 2 गुना ए कितना है 6 और गुना बी कितना है वाई हो गई। अब प्लस में आपका बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस वाई को तुम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दो। अब बराबर कितना हो जाएगा 468 हो गई। चलिए अब यहाँ से आ जाते हैं इधर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 एक 36 और यहाँ पे 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 6 दूना 12 वाई। अब प्लस में आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर भी आपका वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गई ना। अब देखो जुटने घटने वाला तो जोड़िए। देखो यहाँ पे यहाँ से आते हैं 36 अब प्लस में आपका हो जाएगा 12 वाई और वाई क्या करेंगे वाई 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इतना हो गई ना। अब बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसमें देखो क्या है तो हम पहले इसको सजा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आगे लाते हैं तो 2 वाई स्क्वायर अब प्लस में आपका हो जाएगा 12 वाई। और यहाँ देखो बाबू इसमें से इसको घटाओगे ना तो माइनस वाला संख्या बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे डाल देंगे। तो घटाओ तो कितना आ जाएगा आप घटाओगे तो हो जाएगा देखो 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3 ये हो जाएगा आपका 4। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डी बराबर होता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac यही ना होता है। कि कॉमन कर ले, पहले कॉमन कर लेते, रुक जाए इसको एक बार अभी ठीक रखो स्टेप पीछे, इसे कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कर लीजिएगा ना तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 दूना 12 वाई और यहाँ से करिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 6 दूना 12 बराबर 0। इसको इधर ले आकर भगाइएगा ना तो क्या हो जाएगा इससे गुना में इधर आएगा तो भागा में 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर अब प्लस में 6 वाई आप बराबर भले माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डी लगा लेते हैं। तो यहाँ हम डी बराबर कहेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखो क्या निकलता है तो बी कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर अब माइनस 4 और गुना 1 कुछ नहीं तो 1 और सी कितना है आपका माइनस में 216 तो ये हो जाएगा आपका 6 एक 36 और यहाँ पे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो कितना होगा 6 चौका 24 के 4 4 एकम 4 4 2 6 हो जाएगा। देखो 6 चौका 24 के 4 हाथ में असल 2 4 एकम 4 4 2 6, ठीक है। 4 जो कितना होगा 8। तो इसको जोड़िए कितना होगा 5 4 9 1 10 के 0 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा आपका 5 9 10 के 0 यहाँ पे भी आपका 900 आ गया ना। चलिए अब इधर आते हैं, ठीक है। अब इधर हम निकाल लेते हैं क्या मूल बराबर। तो मूल बराबर क्या होता है माइनस बी या प्लस माइनस डी बटा 2a यही ना होता है। तो देखो बाबू यहाँ पे तो माइनस के तो माइनस हो जाएगा। अब बी कितना दिया है देखो बी है आपका 6 तो ये 6 लिखेंगे। अब प्लस में अब माइनस और डी आपका कितना दिया है तो डी आपका 900 तो यहाँ लिखेंगे हम 900 हो गई। अब बटा 2 गुना 1 तो उतना ही होगा। अब चलिए यहाँ से आते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में अब प्लस माइनस ये 900 का वर्ग हो जाएगा आपका 30 अब बटा कितना होगा 2। अब एक बार हम इसको प्लस में प्रयोग करेंगे एक बार माइनस में। तो यहाँ से हम 2 भागों में इसको बांट लेते हैं तो माइनस एक बार प्लस में 30 बटा 2 एक बार माइनस एक बार हम माइनस में इसका यूज करते हैं। तो घटे तो कितना हो जाएगा 30 में से गया तो 24 कितना आ जाएगा 24 बटा 2 काटिए तो कितना आएगा 12 यानी कितना हो गया आपका एगो मान आ गया 12। आई माइनस से जुटे तो कितना होगा 36 हो जाएगा और 36 को 2 से भाग कीजिए कितना जाएगा 18 हो जाएगा।
तो यहाँ पे -18 किसी संख्या का मान नहीं होता है, किसी भी पद का मान, अच्छा किसी भी मतलब वस्तु का मान, ठीक है, माइनस में नहीं होता है। यहाँ तो वर्ग की बात कर रहे तो उसका माइनस में भुजा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने y किसको माना था, तो ये दूसरा का ना, तो दूसरा को हमको मिल के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि देखिए दूसरा वर्ग की भुजा बराबर, यहाँ अतः दे दो, अतः दूसरा वर्ग की भुजा बराबर कितना माने हो, y माने हो, तो y का वैल्यू कितना आया है 12, तो यानी कि देंगे हम 12 मीटर, ठीक है ना। अब करेंगे पहला वर्ग की भुजा, तो पहला वर्ग की भुजा हमने क्या निकाला था, देखो यहाँ पर निकाला, देखो समीकरण आप देखो 2 में, ठीक है ना। तो हम निकाले थे क्या, x, देखो यहाँ पे समीकरण 2 बैठाए थे ना, यहाँ पे लाकर तो वही है, यानी 6 + y ये बैठाए थे ना। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 और y का मान कितना आया था 12, तो यहाँ लिख दो 12, तो कितना आ जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये दूसरा भुजा हो गया और ये हो गया पहला भुजा, ठीक है ना। तो हमने दोनों वर्ग की भुजा को निकाल लिया, ठीक है। तो यदि आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें, जहाँ से आपको 3 आइकन आएंगे, 3 आइकन में एक आइकन ऑल का होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और ठीक है ना। और बार बार जो मैं वीडियो डालूंगा ना वो आपको सीधे आपके ही पास पहुँचेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और सब भी बच्चे देखें कि ठीक है ना कि पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। आप लोग भी देखकर पढ़ ले, ठीक है ना। इससे आप लाइक करेंगे ना तो मेरा भी प्रोत्साहन होगा, ठीक है ना, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अथी कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।